गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज आपकी प्रश्नावली का 2.2 प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करेंगे जितना संभव, जितने समय में हो सके। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी प्रश्नावली पढ़ा दी गई है आप लोग उसको निरंतर अध्ययन करते होंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से वो तैयार रहे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहें। तो उस प्रकार आप अपने प्रश्नावली यानी अपने बुक के प्रश्नावली का 2.2 का क्वेश्चन जो है कर रहा है कि पहला में निम्नलिखित पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन समीकरणों में पहली बार x बराबर 0, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1 और तीसरे क्वेश्चन में x बराबर 2 रख करके हल करने के लिए कह रहा है और सबके मान को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले का पहला यानी यहाँ पे x बराबर 0 रखने के लिए कहा जा रहा है कि x की वैल्यू इस समीकरण में आप 0 रख करके हल करिए। यानी कि हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 जो दिया है आप, यानी x बराबर क्या रखना है यहाँ पे 0, यानी कि 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 का वर्ग प्लस 3 हो गया। यानी यहाँ पे आपका कितना हो गया 0 माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, यानी कि आपका आ जाएगा x बराबर 3। यहाँ पे इसका मान कितना हो गया 3 प्राप्त हो गया, 3 हो गया। अब उस प्रकार यानी x बराबर 0 तो यहाँ पे x नहीं आएगा, इसका मान जो होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। हल करने के बाद हमें 3 प्राप्त, यानी कि इस बहुपद में यानी x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो इनका मान कितना आएगा जो 3 प्राप्त होगा। अगला दूसरा करा x बराबर -1 रखने के लिए, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी कि -1 रखना है यहाँ पे, यानी कि 5 गुणे -1 हो गया, माइनस 4 गुणे -1 का वर्ग प्लस 3 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा -5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 एकम 4, -4 हो गया प्लस 3, तो माइनस वाले पद को एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी -9 प्लस 3 बराबर -6 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका ये हो गया। जब इस बहुपद में हम लोग x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। अब तीसरा x बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे x बराबर 2 रखना है, यानी कि 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3, यानी ये हो गया आपका 10 माइनस ये हो जाए 2 दूना के 4, 4 चौक को 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 चौक को फिर 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक को 16 हो गया प्लस 3। यानी यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो प्लस प्लस वाले पद है उनको एक साथ रखेंगे, जो माइनस है उसको एक साथ रखेंगे, यानी प्लस प्लस को करेंगे तो ये 13 हो गया -16, यानी कि यहाँ पे -3 आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका -3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये तीनों क्वेश्चन हल हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दूसरा का पहला निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में जो y दिया है, पहले हम लोग p की वैल्यू को जो है y की वैल्यू में जो रखा है 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रख करके इनको हल करना है। यानी तीनों मान हमको इस समीकरण बहुपद में रखना है। तो बहुपद में जैसे कि p इक्वल टू हम लोग पहले क्या रख लेंगे 0 रख ले, यानी बहुपद हमारा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यानी इसमें 0 रखेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा। यानी हमारा क्या आ जाएगा, 0 का वर्ग होगा तो 0 हो गया और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि p इक्वल टू हम लोग क्या रख लेंगे, आपका कह रहा है p इक्वल टू 1 रखने के लिए, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में p की y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू क्या रखना है, हमें 1 रखना है। यहाँ पे y दिया है ना आपका, तो y की वैल्यू y के स्थान पे क्या हो गया, 1, क्योंकि यहाँ पे y के स्थान पे 0 हुआ, यहाँ y के स्थान पे 1 है, तो 1 रखेंगे। तो 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका कितना, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो गया और ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि अब y के मान पे क्या रखना है, 2 रखने के लिए कह रहा है। अब इसमें समीकरण में जैसे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पे 2 का वर्ग हो गया माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए 2 दूना के ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे भी आप करेंगे तो प्लस ये जुड़ेगा, प्लस 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 पद जो है एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा आगे अगले क्रम में 5 माइनस 2 बराबर 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये दोनों और ये आपके क्या हो गए, इस बहुपद के आंसर हो गए। पहले बहुपद में y इक्वल टू 0, फिर 1 2 रखने पे ये सारे आपके आंसर प्राप्त हो गए। उसी प्रकार दूसरे में कह रहा है अब t की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पहले 0, फिर क्या रखनी है 1, फिर क्या रखनी है 2 रखनी है। यानी हमारा क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू है। तो उसके बाद जो है आपका 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू ये दिया है। तो जो है अब हम लोग क्या रखेंगे, p की वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, पहले 0, हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 0 रख लेंगे। p की वैल्यू हमको क्या रखनी है, अरे t की वैल्यू हमें पहले क्या रखनी है, t की वैल्यू हम लोग पहले 0 रखेंगे। यानी इस प्रकार यदि हम लोग 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का वर्ग माइनस 0 का क्यूब, क्योंकि t की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है, 0 रखा गया। यानी इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, हल करिए, 2 प्लस 0 प्लस इसको भी वर्ग करने के बाद यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इसका आंसर 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया। यदि हम लोग t की वैल्यू अब क्या रखेंगे, t की वैल्यू यदि 1 रख लें तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी पर क्यू, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। यानी कि आप यहाँ से तो ऐडिंग है, इसको ऐड कर लेंगे, यानी ये आपका 3 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, फिर इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, अब 1 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी ये हो गया 5 - 1 = 4। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप टी की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखा जाए, टी की वैल्यू क्या रखा जाए, 2 रखा जाए, तब समीकरण हमारा 2 + t + 2t²
माइनस टी क्यूब, टी क्यूब हो गया, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 का ये क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 2 में 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, सॉरी 2 का वर्ग 4 हो गया, और उसमें 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 का क्यूब जो होगा माइनस ये भी आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ये देखिए प्लस माइनस है, घट जाएगा या कटा लें आप, या उसको सीरियल क्रम से ऐडिंग करेंगे, ऐड करने के बाद भी करेंगे तो भी आपका ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 4 प्राप्त हो गया। यदि उस तरह ऐड करके भी हल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 चला जाएगा तो आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार यदि t की वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा तो 2 प्राप्त हुआ, फिर t की वैल्यू जो हम लोगों ने 1 रखा तो हमें 4 प्राप्त हुआ, और t की वैल्यू हम लोगों ने 2 रखा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका अगला तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है पी यक्स, यानी अब यक्स की वैल्यू हमें कितना रखना है, 0, 1 और 2 रख करके हल करना है। यदि p की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख लिया, अरे सॉरी यक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख लिया, 0, तो 0 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। यदि p की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यदि x की वैल्यू हम लोगों ने 2 रख लिया तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा तीसरे में यदि x की वैल्यू 1, 0, 1 और 2 रखने पे ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में यदि बहुपद आपका दिया है x बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, कह रहा है कि x की वैल्यू हम लोग 0, 1 और 2 रख करके हल करें। यदि हम लोग x की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1। यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, और पहले ब्रैकेट में और दूसरे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि x की वैल्यू हम लोगों ने 1 रख लिया जाए, x की वैल्यू जो है 1 रख करके हल करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, और अगले में 1 प्लस 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी पे 2 हो जाएगा, तो ये आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम लोग x की वैल्यू जो है 2 रख लें, 2 रख लिया जाए तो x माइनस 1 और x प्लस 1, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका 3 प्राप्त हो जाएगा।
तो इस प्रकार इस बहुपद में x की वैल्यू एक बार 0 रखने पे, एक बार 1 रखने पे और एक बार 2 रखने पे ये बहुपद के आपके मान जो हैं प्राप्त हो रहे हैं।